मर्डर केस, सौरभ हत्याकांड है। ये पूरी स्टोरी है। इसको बारीकी से हम समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कहां पर क्या क्या होता चला गया और अभी तक आज की डेट में आज तक क्या हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम अगर सौरभ का वध हत्या कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरुआत करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वह बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी। वह जानती थी कि साहिल तंत्र मंत्र में भरोसा करता है। उसने मुस्कान से कहा भी था कि वह मां की आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर वह साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान नवंबर 2024 से ही रचने लगी थी। वह सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी कि सौरभ को मारना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। मुस्कान तलाक ले लेती, पति का मर्डर क्यों किया? यह सवाल जब मेरठ पुलिस से उनके अफसरों से पूछा गया जो इस केस को सॉल्व करने में लगे थे, उन्होंने कहा है कि चूंकि जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी है, इसलिए अफसरों ने अनऑफिशियली तरीके से बताया। इसकी 2 वजह दिख रही हैं। पहली, साहिल के साथ उसका अफेयर है, यह सौरभ जान गया था। इसे लेकर दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा था। दूसरा, साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। इससे पता चलता वो कितना मुस्कान से प्यार करता था। मुस्कान के तलाक के प्रस्ताव को सौरभ बार बार मना कर देता था। मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले से साजिश शुरू की थी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वह सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान की है। साहिल के नाना एस्ट्रोलॉजर थे, उसका तंत्र मंत्र पर अंधा विश्वास था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मुस्कान जानती थी कि साहिल ज्योतिषी, भाग्य और तंत्र मंत्र में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बचपन से साहिल ज्योतिषी, भाग्य और कर्म कांडों को देख रहा था। मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन साहिल इसी घर में ही रहा। साहिल फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी प्रेमवती रहती थी। बाकी पूरा घर किराए पे उठा था। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा ही बना रखा था जैसे कि उसकी माँ, जो उसकी माँ की आत्मा है, उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। वह यही समझ रहा था कि मेरी माँ मुझसे मरने के बाद भी बात करती है। वह चाहती है कि मैं मुस्कान से शादी कर लूं। मुस्कान के मुताबिक मेरे और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। इसी का फायदा उठाकर मैंने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर लिया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ लंदन में रहते हुए काफी शराब पीने लगा था, इसलिए मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची, जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करे और सौरभ की मौत हो जाए। पुलिस को लगेगा कि ओवर ड्रिंकिंग से डेथ हुई है। इस तरह उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा। पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री भी मिली है। मुस्कान ने इंटरनेट पर ऐसी दवाएं भी सर्च की थी, लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर में बैठकर शराब नहीं पी। ड्रिंक करने के लिए वह हर रोज बार में जाता था।
इसलिए मुस्कान को अपने प्लान को अंजाम देने का कभी मौका नहीं मिला। इसी बीच सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चल गया। उन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। दोनों में तलाक तक की नौबत आ गई थी। हालांकि सौरभ तलाक देना नहीं चाहता था, इसलिए वह मुस्कान को समझाकर लंदन लौट गया था। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान फोन पर लगातार उससे बातचीत कर रही थी। उसने बताया कि बेटी पीहू का जन्मदिन फरवरी में है, मेरा भी बर्थडे है, उसे मेरठ आना ही होगा। सौरभ को इस बातचीत से लगने लगा था कि मुस्कान उसको दोबारा चाहने लगी है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे था। इसलिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आ गया। मुस्कान के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी की। सौरभ और मुस्कान का डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया है। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल होना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है। इस पर मुस्कान डर गई कि कहीं सौरभ लंदन वापस न चला जाए। जब पासपोर्ट बनकर आया तो मुस्कान ने उसे छिपा दिया। इसको लेकर भी सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हुआ था। पासपोर्ट पर हुए झगड़े के बाद मुस्कान ने तय कर लिया था कि सौरभ को रास्ते से हटाना ही है। साहिल के साथ उसने प्लान बनाया कि डिनर के वक्त खाने में नींद की दवा मिला देगी ताकि सौरभ गहरी नींद में सो जाए। इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ को मार देंगे। इसके लिए मुस्कान ने मेरठ के डॉक्टर अरविंद देसवाल के पुराने पर्चे का इस्तेमाल किया। जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी थीं, उसके नीचे मिडाजोलम दवा खुद ही लिख ली। यह नींद की प्रतिबंधित दवा है जो केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती है। डॉक्टर के पर्चे को लेकर मुस्कान खैर नगर के ऊषा मेडिकल स्टोर पहुंची। यहाँ दुकानदार अमित मिले। मुस्कान ने मिडाजोलम खरीद कर रख ली। पुलिस ने अमित के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही घर से दुकान तक के सीसीटीवी भी देखे गए। इसमें दवा खरीदने की पुष्टि हो गई है। सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने बताया 3 मार्च को डिनर के लिए सौरभ घर आया था। उसने मुस्कान के लिए खाना पैक करवाया। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस चला गया। मुस्कान ने सौरभ से झगड़ा किया था। परेशान होकर सौरभ घर से बाहर चला गया। मुस्कान ने यह ड्रामा इसलिए किया ताकि वह खाने में नींद की दवा मिला सके। 9:30 बजे सौरभ घर वापस आ गया। दोनों ने एक साथ डिनर किया। रात करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहाँ हो, अब तुम जल्दी घर आ जाओ। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंच गया। साहिल किचन से मीट काटने वाले 2 चाकू लेकर बेडरूम में आया। फिर साहिल ने मुस्कान से कहा, यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। साहिल ने मुस्कान के हाथों को हाथों से पकड़ा और चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। एक एक करके सौरभ के सीने में 3 बार किए। इसके बाद दोनों सौरभ की बॉडी को उठाकर बाथरूम ले गए। साहिल ने बॉडी को 4 टुकड़ों में काट दिया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए। पैर समेत धड़ दूसरे बैग में पैक किए। रात करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छुपा दिया। मुस्कान के साथ सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी में अपने घर आ गया। दोनों सुबह 8 बजे तक वहीं रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि साहिल ने यहाँ सिर के साथ कुछ तंत्र क्रिया भी की और करीब रात भर वहां पर बियर पार्टी भी की। सुबह करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल ने घंटाघर में सैफुद्दीन की दुकान से 1200 रुपए में ड्रम खरीदा। शारदा नगर में सीमेंट और रेत खरीदी। करीब 10 बजे साहिल ने शिवा टूर एंड ट्रेवल्स को फोन करके 10 दिन के लिए कैब बुक कर ली। 54,000 रुपए में बुकिंग हुई। करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर पहुंचे। साहिल के घर पर सौरभ के कटे हाथ और सिर वाला बैग था, इसे भी यहाँ ले आए। सौरभ के घर में धड़ और पैरों वाला बैग पहले से ही था। यहाँ साहिल मुस्कान ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया। बॉडी पार्ट एक एक करके ड्रम में डाले और ऊपर से सीमेंट और रेत से बना घोल भर दिया। इसके बाद ड्रम को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप कर दिया ताकि वह सील पैक हो जाए, ताकि बदबू बाहर ना फैले। शाम करीब 4 बजे मुस्कान ने अपनी माँ कविता को फोन करके झूठ बताया कि वह सौरभ के साथ शिमला मनाली घूमने जा रही है। बेटी पीहू को वह माँ के घर पहले ही छोड़ आई थी। शाम को 7:30 बजे साहिल मुस्कान दिल्ली चुंगी मेरठ पहुंचे। कार को ड्राइवर अजब सिंह चला रहा था। दिल्ली हाईवे के रास्ते में दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया।
ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को बताया है कि मैं रात भर गाड़ी चलाता रहा। 336 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सुबह 3 बजे शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने के बाद साहिल ने कैब से 3-4 होटलों में गया। आखिरकार एक होटल में कमरा बुक कर लिया। दोनों कमरे में करीब 3 घंटे रहे। नहाने और नाश्ता करने के बाद शिमला घूमने के लिए कैब में बैठ गए। मार्केटिंग की, फिर शिमला के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ड्राइवर अजब के मुताबिक दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हनीमून पर आए हों। दोनों 3 दिन तक शिमला में घूमते रहे। वहां के होटलों में होने वाली पार्टियों को ऑनलाइन सर्च किया। शाम को होटलों में पहुंचते और ड्रिंक लेकर नाचते रहे। इसके कई वीडियो और फोटो को जो है वो पुलिस को मिले हुए हैं। ड्राइवर अजब ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि 3 दिन शिमला में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब कुल्लू मनाली चलो, वहां बर्फ पड़ रही है। करीब 235 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 8 मार्च की शाम 6 बजे तक मुस्कान और साहिल कुल्लू पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने होटल बुक किया। फिर अगले 5 दिनों तक यहीं घूमते रहे। इसी दौरान होली का त्योहार आ गया। पुलिस को ऐसे विजुअल मिले हैं जिसमें दोनों रंग खेलने के बाद डांस कर रहे हैं। ऐसे मैसेज भी सामने आए हैं जिसमें ड्राइवर को मैसेज करके मुस्कान केक मंगवाती है जिस पर शंकर लिखा था। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को बताया कि मनाली से कसोल सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद भी मुस्कान और साहिल का रूटीन पहले जैसा ही रहा। वे अलग अलग होटलों की पार्टियों में शामिल होते, हर दिन 1 से 2 बोतल शराब खरीदते, लंच डिनर करते, पूरा दिन घूमते और मस्ती करते। इस बीच मुस्कान को घर से लगातार फोन आ रहे थे। मुस्कान और साहिल के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। वे दोनों किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी से बात कर रहे थे। शायद पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। इसके बाद अचानक 16 मार्च को उन्होंने बताया कि अब हमें मेरठ वापस जाना है। 16 मार्च की शाम को दोनों कैब में बैठकर चल पड़े। 500 किलोमीटर का सफर तय करके 17 मार्च की सुबह दोनों मेरठ आ गए। मेरठ आने से पहले ही मुस्कान ने अपनी मां कविता से बात करते हुए सौरभ की मौत से पर्दा उठा दिया था। ये बड़ी बात है। अकाउंट में पैसे नहीं होने की बात मुस्कान ने अपनी मां को बताई थी। मां ने पूछा था, जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके बाद मुस्कान ने मां को पूरी कहानी बता दी थी। इसके बाद पिता प्रमोद और मां कविता मुस्कान को लेकर ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। वहां पुलिस के सामने मुस्कान ने कबूलनामा दिया। पुलिस ने साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर में प्लास्टिक के ड्रम में रखी बॉडी बरामद कर ली। ड्रम में सीमेंट से जमे हुए सौरभ की बॉडी के टुकड़े मिले। पुलिस ने साहिल और मुस्कान के बयानों की वीडियोग्राफी भी कराई। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की प्रोसेस शुरू की। मेडिकल कराने के बाद दोनों को मेरठ के जिला कोर्ट में पेश किया जाना था। इससे पहले ही साहिल को वकीलों ने घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों को जज के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। इस वक्त साहिल और मुस्कान जेल में हैं। सौरभ बनकर मैसेज करती थी मुस्कान, लिखा, मुझे पापा मम्मी मारना चाहते हैं। सौरभ की फर्जी आईडी से मुस्कान लगातार अपने लिए अच्छे मैसेज लिखती रही ताकि पढ़कर बाहरी दुनिया को यही लगे कि वे लोग हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं। इससे लोग सौरभ की हत्या के बाद उसके घर वालों को ही जिम्मेदार ठहराएं और मुस्कान और साहिल बच जाएं। पुलिस को ये मैसेज मिले हैं। जांच अधिकारी ने अपनी केस डायरी में इन्हें भी शामिल किया है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल के साथ क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। मेरठ पुलिस ने छानबीन के लिए हिमाचल जाने की डीआईजी मेरठ रेंज से अनुमति मांगी। इससे पहले एक टीम बिना अनुमति हिमाचल भेजी गई थी, उसे बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया गया था। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और सतर्क रहें, सावधान रहें, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद जय भारत।